नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमए एमएससी प्रीवियस ईयर का, जो कि फोर्थ पेपर चौथा पेपर होता है मैथमेटिक्स का, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। तो इस वीडियो में आपको इस पेपर को लेकर के चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं ऐसे ही वीडियो पाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ और अन्य यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ मिलती रहे और ज़रूरी चीज़ों से संबंधित आपको न्यूज़ मिलती रहे और पेपर भी मिलते रहे आपको। और इसमें देख लेते हैं पेपर को, तो बिना टाइम गंवाए। तो ये पेपर हमारे पास में डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस का, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का 2021 का पेपर है आपके सामने प्रीवियस ईयर का। टाइम अलॉटेड है 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 है। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपके सामने 10 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से आपको कोई 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस 20 नंबर का होता है, जिसमें कि 2 पार्ट होते हैं 10-10 नंबर के। तो इस प्रकार से करना होता है। इस नोट में ये लिखा है आपके सामने। तो अब देख लेते हैं यूनिट 1 में क्या है कि यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपके पास में ए है, आपके पास में ए पार्ट। तो फाइंड द कर्वेचर ऑफ द टोर्सन ऑफ द कर्व गिवन बाय द आर टी इज इक्वल टू ए टी माइनस ए साइन टी। और ये है हमारे पास में ए माइनस ए कोस टी और बी टी। और बी पार्ट हमारे पास में प्रूव दैट 80 पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। जेड बराबर ए टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, वेयर वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा। और कोमा द रेडी ऑफ कर्वेचर रो एंड टॉर्सन सिग्मा सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिलेशंस। तो ये फॉलोइंग रिलेशंस दिखाने हैं आपको इसके सामने। एंड और ये सिग्मा का रिलेशन ये दिखाना है, रो का रिलेशन ये दिखाना है आपको। और आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑस्किलेटिक प्लेन एट एनी पॉइंट। इस पर आपको ये दिखाना है एनी पॉइंट पर। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। इसमें ए पार्ट है आपके सामने कि लेट आर टी बी ए यूनिट स्पीड कर्व विथ के टी greater than 0 and the torsion tau t is equal not is equal to 0 for all tau show that r lie on the surface on the sphere f and only if tau upon k d upon ds k dot tau k का स्क्वायर और where tau 1 upon sigma k is equal to 1 upon rho and s is r length parameter dot denote डेरिवेटिव डब्ल्यू आर टी ओ टी। और बी पार्ट इसका है कि डिफाइन द ब्रस्टेड कर्व, प्रूव दैट द डिस्टेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू ब्रस्टेड कर्व इन द कॉन्स्टेंट। आल्सो प्रूव दैट द टेंजेंट एट द करस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ टू कर्व्स आर द इंक्लाइंड एट ए कॉन्स्टेंट एंगल। यूनिट 2 हमारे पास में है। इस प्रकार से आपको उसका दिखाना है कि कॉन्स्टेंट एंगल इंक्लाइंड लाइन पर। तो इस प्रकार से आपको दिखाना है उसमें कर्व में। और सेकंड यूनिट में हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो प्रूव द सरफेस एक्स वाई इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज द डेवलपेबल। तो और बी पार्ट इसका है कि प्रूव दैट द मैट्रिक और फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म इज द इनवेरिएंट अंडर ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पैरामीटर्स। ये बी पार्ट है इसका। और चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपके ए पार्ट है कि सपोज द प्रोफाइल कर्व फॉर द सरफेस ऑफ द रिवोल्यूशन इज द आर यू एफ यू जीरो कोमा जी यू। तो सपोज आर इज द यूनिट स्पीड, द सरफेस ऑफ द रिवोल्यूशन फॉर द प्रोफाइल कर्व आर। द सरफेस पैच इज डिफाइंड बाई द सिग्मा यू वी एफ यू इज इक्वल टू में है और कोस वी और कोमा एफ यू साइन वी कोमा जी यू। तो प्रूव दैट इट्स सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म इज द एफ डॉट जी डबल डॉट माइनस एफ डबल डॉट जी डॉट और डी यू डॉट का स्क्वायर एफ जी डॉट और डी वी डॉट का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है ए हमारे पास में। बी क्वेश्चन देख लेते हैं। लेट एन कैप बी द स्टैंडर्ड यूनिट नॉर्मल ऑफ ए सरफेस पैच सिग्मा यू वी देन एन यू कैप और इज इक्वल टू ए सिग्मा यू प्लस बी सिग्मा वी एन कैप वी सी सिग्मा यू प्लस डी सिग्मा वी, वेयर ए सी बी डी इज इक्वल टू माइनस एफ वन का इन्वर्स एफ टू इज डॉट एफ वन इज इक्वल टू ई एफ एफ जी। और एन कैप हमारे पास में डी एन कैप डी वी और सिग्मा यू है हमारे पास में। तो इसके नीचे आ जाएगा डी यू और ऊपर आ जाएगा इसके डी सिग्मा।
सिग्मा इज इक्वल टू डी सिग्मा डी वी एन यू कैप और डी एन अपॉन डी यू आ जाएगा नीचे, और एफ डबल टू के इज इक्वल हो जाएगा एल एम एम एन। तो ये लाना है आपको। और यूनिट थर्ड में हमारे पास में क्या है कि पाँचवा और छठा क्वेश्चन आते हैं। तो स्टेट एंड प्रूव द मेयर्स थ्योरम, ये प्रूव करना है आपको। और बी में स्टेट एंड प्रूव द मर्नाडी कोडाजी इक्वेशन, ये प्रूव करनी है आपको। और इक्वेशन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कैलकुलेट द गाउसियन एंड द मीन द कर्वेचर ऑफ द सरफेस सिग्मा यू वी यू प्लस वी यू माइनस वी यू वी एट द पॉइंट 201 पॉइंट पर, इस पर ज्ञात करना आपको। और बी पार्ट है आपके सामने, ये लेट सिग्मा बी ए सरफेस पैच द विथ स्टैंडर्ड यूनिट नॉर्मल एन कैप एंड द यू टी लैम्बडा बी ए कॉन्स्टेंट सच दैट द लैम्बडा, और जो कि लेस देन 1/e प्रूव करना आपको। द पैरेलल सरफेस है इसमें सिग्मा लैम्बडा ऑफ द सिग्मा इज ए सिग्मा लैम्बडा इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लैम्बडा एन लेट K1 एंड K2 बी द प्रिंसिपल कर्वेचर ऑफ ए सरफेस पैच सिग्मा यू जो कि रियल नंबर तक है एंड द सपोज दैट देयर एग्जिट्स ऑफ द कांस्टेंट सी सच दैट द K1 मोड में और K2 मोड में एंड बोथ सी से लेस देन इक्वल टू है एवरीवेयर ई जीरो। प्रूव दैट द गाउसियन एंड मीन कर्वेचर ऑफ ए सिग्मा लैम्बडा आर K अपॉन 1 माइनस 2 लैम्बडा एच प्लस लैम्बडा स्क्वायर के एंड द एच माइनस लैम्बडा के 1 माइनस 2 लैम्बडा एच प्लस लैम्बडा स्क्वायर के रेस्पेक्टिवली। और एच एंड के आर द मीन कर्वेचर गाउसियन कर्वेचर फॉर द सिग्मा रेस्पेक्टिवली, ये याद रखना आपको, फिर प्रूव करना है इसमें। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, ये टेंसर एनालिसिस के शुरू हो जाएंगे शायद यहाँ से। तो यहाँ पे देखते हैं प्रूव द कर्व है। और ऑन ए सरफेस एस इज ए जियोडिसिस इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी पार्ट आर टी इज इक्वल टू सिग्मा यू टी वी टी ऑफ आर कंटेंड इन ए सरफेस पैच सिग्मा ऑफ एस द फॉलोइंग टू इक्वेशंस आर द सेटिस्फाइड। तो डी अपॉन डी टी ई यू डॉट प्लस एफ ई डॉट 1/2 ई यू डॉट का स्क्वायर 2 एफ वी डॉट प्लस जी यू वी डॉट का स्क्वायर डी अपॉन डी टी एफ यू डॉट जी वी डॉट इज इक्वल टू 1/2 ई वी यू डॉट का स्क्वायर 2 एफ वी और यू डॉट वी डॉट प्लस जी वी यू डॉट का स्क्वायर वेयर ई डी यू स्क्वायर प्लस 2 एफ डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर इज द फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म ऑफ द सिग्मा। तो ये प्रूव करना हमारे को इसमें। और बी पार्ट में क्या प्रूव करना हमारे को, ऑन द सरफेस ऑफ द रिवेलेशन सिग्मा यू वी हमारे को ये दिया गया है इस प्रकार से, और वेयर एफ डॉट का स्क्वायर प्लस जी डॉट का स्क्वायर बराबर 1। प्रूव करना हमारे को क्या, एवरी मेरिडियन इज द जियोडिसिस प्रूव करना हमारे को। और दूसरे पार्ट में है ए पैरेलल यू बराबर यू जीरो इज द जियोडिसिस इफ एंड द ओनली इफ डी डेल एफ अपॉन डेल यू इज इक्वल टू जीरो वेयर वैन यू इज इक्वल टू यू जीरो। तो ये प्रूव करना हमारे को। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास में, प्रूव दैट द ए पी है जो सुपर स्क्रिप्ट में है और ये सब स्क्रिप्ट में है, आर है जो, और बी आर एस टी। तो इस प्रकार से हमारे पास में कॉन्ट्रा और कोवेरिएंट में है, कॉन्ट्रा में पी है, कोवेरिएंट में ये आर है हमारे पास में और टी है। और इन टेंसर ऑफ रैंक 3 ज्ञात करनी इनको, तो इनका कंस्ट्रक्शन करा कर आप करा सकते हैं इसको। और कैलकुलेट द फंडामेंटल मैट्रिक टेंशन जी आई जे एंड द कंजुगेट मैट्रिक टेंशन जी आई जे फॉर द गिवन मैट्रिक। तो इस प्रकार से हमारे को मैट्रिक दी गई है, तो हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब इसको कैलकुलेट द फंडामेंटल मैट्रिक टेंसर लाना है हमारे को जी आई जे, तो इस प्रकार से माना जाएगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास यूनिट 5 में, सपोज द क्रिस्टोबल सिंबल सेकंड काइंड इज द डिफाइंड। तो के अपॉन आई के आई जे के इस प्रकार से पढ़ते हैं हम इसको, इज इक्वल टू सेकंड काइंड है, इसको ये प्रूव करना इक्वल में। और वेयर हमारे को दिया गया डेल आई बराबर डेल अपॉन डेल एक्स आई एंड द जी इज द डिटरमिनेंट ऑफ द फंडामेंटल मैट्रिक टेंशन देन द प्रूव दैट। तो हमारे को ये प्रूव करना, हमारे को ये प्रॉपर्टी 4 है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में या अपनी नोट्स में। 2 शो दैट द क्रिस्टोबल सिंबल्स आर नॉट लीनियर। तो लीनियर नहीं है, ये प्रूव करना आपको। ये एल्फा इज नॉट इज इक्वल टू 0 करना है, या क्या करना आपको देख लेना उसमें कि इसमें क्या करना आपको। क्वेश्चन नंबर 10 में कैलकुलेट द नॉन वैनिशिंग क्रिस्टोबल सिंबल्स ऑफ सेकंड काइंड द करस्पॉन्डिंग टू द मैट्रिक डेल एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मानना हमारे को और प्रूव करना है इसको, सेकंड काइंड को लाना है मान को इसको। और बी पार्ट है इसका, स्टेट एंड प्रूव दैट द सोर्स थ्योरम। तो हमारे को सोर्स थ्योरम प्रूव करनी है इसमें,
और ये सोर्स थ्योरम प्रूव करनी है हमारे को। तो इस प्रकार से, और नोट लीनियर प्रूव करना है इसमें बी पार्ट में, 90 क्वेश्चन के बी पार्ट में। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपको क्या करना है, अल्फा को 0 दिखाना है या नहीं दिखाना है इसमें। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। ये पेपर मैंने आपको ये पेपर दिखाया दोस्तों। ऐसे ही पेपर पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आगे भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे पेपर और न्यूज़ मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो आप इस चैनल पर बने रहें। तो धन्यवाद दोस्तों।